सीए क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं। आज हम देखेंगे बीए, बीकॉम, बीएससी, बीबीए सेमेस्टर फर्स्ट एग्जामिनेशन 2023 को-करिकुलर कोर्स जिसका नाम है खाद्य पोषण एवं स्वच्छता, फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन। कल की क्लास में हमने 2022 के प्रश्न को डिस्कस किया था, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखा था और आज की क्लास में हम 2023 में जो खाद्य पोषण एवं स्वच्छता को-करिकुलर कोर्स के अंतर्गत जो प्रश्न पूछा गया है उसको आज हम देखेंगे कि इसमें कौन-कौन से प्रश्न आपके 2023 में पूछे गए हैं को-करिकुलर कोर्स जिसका नाम है फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन में, और कितने प्रीवियस ईयर के रिपीट हुए हैं उसको भी देखेंगे। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। ये भी आपका 100 नंबर का है और इसमें आपको 1 घंटे का समय दिया जाएगा। कुछ बच्चे सोचते हैं 1.5 घंटे या 2 घंटे का मिलेगा, लेकिन इसमें 1 घंटे का समय आपको दिया जाएगा और इसका पेपर आपको आपका जो 6 फरवरी को होने वाला है, 6 फरवरी 2024 को। तो इससे पहले की क्लास में हमने 2022 का प्रश्न पत्र देखा था और आज की क्लास में हम 2023 का प्रश्न पत्र देखेंगे, खाद्य पोषण एवं स्वच्छता, फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन, जो कि को-करिकुलर कोर्स के अंतर्गत आता है। और इसका पेपर जो बीए फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चे हैं उन सभी को देना है। पहला प्रश्न है, घींघा रोग किस तत्व की कमी से होता है? तो जो घींघा होता है ये गले से संबंधित रोग होता है जिसको गलगंड या कंठमाला भी कहते हैं। तो ये आयोडीन की कमी से होता है, तो इसलिए सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, आयोडीन। जब बच्चा पैदा होता है तब उसके शरीर में प्रतिदिन कितने प्रोटीन की आवश्यकता होती है? तो जब बच्चा पैदा होता है तो उसको प्रतिदिन 10 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है, तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संक्रामक रोग होते हैं? ऑप्शन ए है वायु द्वारा फैलने वाले, ऑप्शन बी है जल द्वारा फैलने वाले, ऑप्शन सी है संपर्क द्वारा फैलने वाले, ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। इसमें आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। पाक कला का ज्ञान किसको होना चाहिए? पाक कला का ज्ञान गृहिणी को होना चाहिए, इसलिए बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। पथ्यापथ्य का अर्थ क्या होता है? पथ्यापथ्य में हम इस चीज़ का ध्यान रखते हैं कि कौन-सी चीज़ हमको आहार में लेनी है और कौन-सी नहीं लेनी है। तो इसको एक तरह से मान लीजिए आहार नियोजन का जो नियम होता है उसी को हम पथ्यापथ्य कहते हैं। अगला प्रश्न है, शरीर में आवश्यक तत्वों की संख्या है? तो हमारे शरीर में आवश्यक तत्वों की संख्या 6 होती है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, जिसमें जो 6 तत्व होते हैं उसको जान लेते हैं। पहला आपका कार्बोज है, दूसरा आपका वसा है, तीसरा आपका प्रोटीन है, चौथा आपका विटामिन है और पाँचवां खनिज लवण और छठवां आपका जल है। कभी-कभी पूछ लेता है कि सातवां कौन-सा है, तो उसमें रेशा या फाइबर आपका आ जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कुपोषण का कारण क्या है? तो कुपोषण का कारण किस कारण से कुपोषण हो जाता है? तो ये गरिष्ठ भोजन का अगर हम अधिक सेवन करते हैं तो हमें कुपोषण हो जाता है, इसलिए सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बेरी-बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 2022 में भी पूछा गया है, तो इसको आप लोग ध्यान से देखिए कि ये रिपीटेड क्वेश्चन है जो 2023 में फिर से पूछा गया है। तो बेरी-बेरी रोग थायमिन, जिसको विटामिन बी1 कहते हैं, उसकी कमी से होता है, ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। कैल्शियम का मुख्य स्रोत क्या होता है? तो कैल्शियम का मुख्य स्रोत जो होता है वो दूध होता है, ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, काम के लिए आवश्यक है? तो हमको काम जब भी करना होता है तो काम करने के लिए हमें किसकी आवश्यकता होती है? तो ऊर्जा की आवश्यकता होती है, इसलिए सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कुपोषण के लिए उत्तरदायी है? ये देखिए रिपीटेड क्वेश्चन है जो कि 2022 में आपसे पूछा गया था और फिर ये 2023 में भी पूछा गया है। कुपोषण के लिए कौन-सा उत्तरदायी है? तो निर्धनता भी है और मिलावट भी है और शिक्षा भी है, तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। उपरोक्त सभी के कारण व्यक्ति कुपोषित हो जाता है, अगर धन की कमी होती है तब भी कुपोषण हो जाएगा, अगर खाद्य पदार्थों में मिलावट की जाती है तब भी कुपोषण हो जाएगा, और शिक्षा के कारण हम जान नहीं पाते हैं कि कौन से खाद्य पदार्थों में कौन-सा पौष्टिक तत्व पाया जाता है, तो जिसके कारण भी हम कुपोषण के शिकार हो जाते हैं। अगला है, परिवार के सदस्यों के स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है? तो परिवार के सदस्यों के स्वास्थ्य के लिए
उचित पोषण आवश्यक होता है, तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ये पदार्थ प्रथम खाद्य समूह में आते हैं, जिसमें आपका गेहूँ का आटा हो गया, रोटी हो गया, मक्का हो गया, तो उपरोक्त सभी ये आपके प्रथम खाद्य समूह में आते हैं, तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, क्वाशियोरकर रोग किस की कमी से होता है? ये भी आपका 2022 में पूछा गया है, जो कि 2023 में फिर से पूछ लिया गया है। तो क्वाशियोरकर प्रोटीन की कमी से होता है। अगर मैरास्मस पूछा जाएगा तो प्रोटीन और ऊर्जा दोनों की कमी से मैरास्मस होता है, लेकिन यहाँ पे क्वाशियोरकर पूछा गया है, जो कि 2022 में भी पूछा गया है, 23 में भी पूछा गया, तो किसकी कमी से होता है? प्रोटीन की कमी से होता है, तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रोटीन के कार्य है शरीर का निर्माण करना, शरीर के टूट-फूट की मरम्मत करना, शल्य चिकित्सा में उपयोगी होना, तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। प्रोटीन का कार्य होता है शरीर का निर्माण करना, टूट-फूट की मरम्मत करना और शल्य क्रिया में उपयोगी, मतलब ऑपरेशन की जो क्रिया होती है उसमें चीड़-फाड़ किया जाता है, तो उस क्रिया को संपन्न करने के लिए भी, उसको फिर से जोड़ने के लिए भी प्रोटीन की आवश्यकता होती है, तो इसलिए डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लैक्टोज किसमें पाया जाता है? ये आपका 2022 में भी पूछा गया है, तो लैक्टोज को हम दुग्ध शर्करा के नाम से जानते हैं, जो कि दूध में पाया जाता है, तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। माल्टोज क्या है? तो माल्टोज जो होता है वो अंकुरित अनाजों का शक्कर होता है, इसलिए ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ये डाइसैकेराइड्स के अंतर्गत आता है माल्टोज आपका। माल्टोज, सुक्रोज और लैक्टोज आपका आता है डाइसैकेराइड्स के अंतर्गत, इसलिए सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। जिन बच्चों को कार्बोहाइड्रेट के बारे में जानना है, वो चैनल पे जा कर के कार्बोहाइड्रेट वाले वीडियो को देख लेंगे, उनको क्लियर हो जाएगा कि कार्बोहाइड्रेट कितने प्रकार के होते हैं। तो इसमें जो आपका माल्टोज क्या है? माल्टोज अंकुरित अनाजों का शक्कर होता है, इसलिए सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 1 ग्राम वसा कितनी कैलोरी देती है? तो ये प्रश्न आपका 2022 में भी पूछा गया है और 23 में भी पूछा गया है। तो 1 ग्राम वसा से हमें 9 कैलोरी की प्राप्ति होती है, तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 1 ग्राम प्रोटीन से हमें 4 किलो कैलोरी की प्राप्ति होती है और 1 ग्राम वसा से भी हमें 4 किलो कैलोरी की प्राप्ति होती है। अगला प्रश्न है, वसा कैसा भोज्य पदार्थ है? तो जो वसा होता है ये चिकनाई युक्त भोज्य पदार्थ होता है, तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ऊर्जा संग्रह का उत्तम साधन क्या है? तो ये भी आपका 2022 में पूछा गया है और 2023 में भी ये प्रश्न पूछा गया है, तो आप काउंट करेंगे कि कितने प्रश्न रिपीट हुए हैं और इस बार भी रिपीट होने की 10-15 प्रश्न तो रिपीट हो ही जाएंगे। ऊर्जा संग्रह का उत्तम साधन आपका कार्बोज होता है, तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। भ्रूण का गर्भावस्था में मृत्यु का कारण क्या होता है? तो भ्रूण का गर्भावस्था में मृत्यु का कारण जो होता है वो विटामिन ई होता है, तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। विटामिन ई की कमी के कारण जो भ्रूण होता है उसकी गर्भावस्था में मृत्यु हो जाती है। अगला प्रश्न है, विटामिन ए की कमी से होता है? तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है, ये भी आपका रिपीट हुआ, उससे पूछा गया था कि विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो रतौंधी होता है। ये भी रिपीट हुआ है प्रश्न। निम्न में से किस विटामिन से नेत्र ज्योति ठीक रहती है? बस उसी को घुमा करके पूछ दिया है, तो नेत्र की ज्योति ठीक रखने के लिए किस विटामिन की आवश्यकता होती है? तो विटामिन ए की आवश्यकता होती है, तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। आयरन प्रचुर मात्रा में मिलता है, तो जो आयरन होता है वो प्रचुर मात्रा में आपका मिलता है आंवला में, तो आपका बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सोडियम प्राप्ति का अच्छा स्रोत है? तो जो सोडियम प्राप्ति का अच्छा स्रोत है वो आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, नमक है। अगला प्रश्न है, एनीमिया के कितने प्रकार देखने को मिलते हैं? तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा, 2 प्रकार होते हैं, जिसमें जो है पहला होता है हाइपोक्रोमिक या फिर
माइक्रोसाइट्रिक एनीमिया और दूसरा होता है पर्नीशियस एनीमिया। तो 2 प्रकार के एनीमिया देखने को मिलते हैं, तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है जल का सूत्र है, तो जल का सूत्र होता है H2O, तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला है जल शरीर के तापमान को क्या करता है, तो जल शरीर के तापमान को नियंत्रित करने का कार्य करता है, इसलिए ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारे शरीर में जल कितना प्रतिशत होता है, तो हमारे शरीर में जल जो होता है वो 70 से 75% होता है। आप ऑप्शन के अकॉर्डिंग जाएंगे, वैसे तो 65 होता है, लेकिन यहाँ पे आपका 70-75 ऑप्शन जो है वो सही है, तो इसलिए सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कोलेस्ट्रम में अधिक मात्रा में क्या होता है, तो कोलेस्ट्रम में अधिक मात्रा में विटामिन ए होता है, तो ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है पोषक तत्व जो दूध में नहीं पाया जाता है, तो ये भी आपका जो पोषक तत्व दूध में नहीं पाया जाता है, तो वो प्रोटीन, कैल्शियम, विटामिन ए ये तीनों पाए जाते हैं, लेकिन विटामिन सी नहीं पाया जाता, इसलिए डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। विटामिन सी दूध में नहीं पाया जाता है। मक्खी द्वारा फैलता है, तो मक्खी के द्वारा क्या फैलता है, मलेरिया मच्छर से फैलता है, प्लेग आपका चूहा से, रेबीज कुत्ते से, हैजा आपका मक्खी से फैलता है, तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। क्षय रोग किससे फैलता है, तो जो क्षय रोग होता है जिसको हम टीबी या ट्यूबरक्लोसिस भी कहते हैं, राजश्रमा भी कहते हैं, तो ये जो रोग होता है ये आपका बैक्टीरिया से फैलता है जिसको हम जीवाणु कहते हैं, तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है एड्स के लक्षण है, ऑप्शन ए है भार में कमी आना, ऑप्शन बी है लंबी अवधि तक हल्का ज्वर रहना, ऑप्शन सी है अतिसार की शिकायत होना, ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो इसमें आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, उपरोक्त सभी, ये सभी एड्स के लक्षण हैं। अगला प्रश्न है मिड डे मील उपक्रम कब लागू हुआ था, तो मिड डे मील उपक्रम आपका 15 अगस्त 1995 को लागू हुआ था, तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय पोषण नीति कब अंगीकार की गई थी, तो जो राष्ट्रीय पोषण नीति है वो 1993 में अंगीकार की गई थी, ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है मधुमेह रोग के लक्षण होते हैं, तो मधुमेह रोग के लक्षण होते हैं बहुमूत्रता, अधिक प्यास लगना, भूख में वृद्धि होना, उपरोक्त सभी, तो इसलिए डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ये सभी मधुमेह रोग के लक्षण हैं। अगला प्रश्न है उच्च रक्तचाप के लक्षण हैं, ऑप्शन ए है चक्कर आना, ऑप्शन बी है सिर में दर्द, ऑप्शन सी है उल्टी होना, ऑप्शन डी है ये सभी, तो ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। उच्च रक्तचाप में चक्कर आना, सिर दर्द होना, उल्टी होना ये सारे लक्षण दिखाई देते हैं, इसलिए डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अतिसार के प्रमुख कारण क्या है, तो अतिसार के जो प्रमुख कारण होते हैं वो संक्रमण भी होता है, विषाक्त जीवाणु भी होता है, और रासायनिक पदार्थ जैसे कोई हानिकारक दवा का सेवन कर लेने से भी अतिसार हो जाता है, तो इसलिए डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, उपयुक्त सभी। टीकाकरण क्या है, तो टीकाकरण एक अर्जित प्रतिरक्षा होती है, तो इसलिए बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रतिरक्षा के प्रकार हैं, तो जो प्रतिरक्षा होती है वो 2 तरीके की होती है, प्राकृतिक होती है और अर्जित होती है। प्राकृतिक मतलब बाय नेचर शरीर में प्राकृतिक होती है, जो किसी-किसी के शरीर में जन्मजात रोगों से लड़ने की क्षमता अधिक होती है और किसी में कम होती है, तो उनको जो है रोगों से बचाने के लिए टीकाकरण किया जाता है या फिर रोग प्रतिरोधक टीके लगाए जाते हैं, उसको हम अर्जित प्रतिरक्षा कहते हैं। तो प्रतिरक्षा 2 प्रकार की होती है, एक प्राकृतिक प्रतिरक्षा होती है और एक अर्जित होती है। जो टीकाकरण होता है वो अर्जित में आता है, तो इसलिए बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। तो प्रतिरक्षा 2 प्रकार की होती है, प्राकृतिक और अर्जित, तो इसलिए ए एवं बी दोनों आपका सही है, तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है आहार आयोजन से क्या लाभ है, तो आहार आयोजन करने से समय का सदुपयोग होता है, धन का सदुपयोग होता है, कार्य का सरलीकरण हो जाता है, तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, उपरोक्त सभी। कार्य सरलीकरण क्या है, कार्य को आसान बनाना ही कार्य सरलीकरण कहलाता है, इसलिए ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है इनमें से शिशुओं के लिए मुख्य भोजन है, तो जो
नवजात शिशु होते हैं या शिशु होते हैं उनका मुख्य आहार जो होता है, भोजन होता है, दूध होता है, तो इसलिए ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला है दूध में लौह नमक की मात्रा क्या है? ये आपका 2022 में भी पूछा गया है, थोड़ा-सा घुमा करके। इसमें जो आपका सही उत्तर होगा कि दूध में लौह लवण नमक, जिसको हम लवण को नमक भी कहते हैं, दूध में लौह लवण की मात्रा क्या होती है? लौह लवण की मात्रा आपकी कम होती है, तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रोटीन नाम किस वैज्ञानिक द्वारा प्रस्तावित किया गया है? तो प्रोटीन नाम ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप डालेंगे, तो यहाँ पे मुल्डर, स्किनर, मेंडल और गार्नर दिया हुआ है, तो इसमें जो आपका सही उत्तर होगा मुल्डर होगा। मुल्डर ने 1937 में प्रोटीन की खोज की थी, लेकिन प्रोटीन जो नाम दिया गया था ये जो है बर्जीलियस के द्वारा दिया गया था, तो बर्जीलियस का नाम इसमें नहीं है, तो आप मुल्डर के साथ जा सकते हैं। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा, मुल्डर ने। अगला है प्रोटीन में मुख्य भाग किसका होता है? तो प्रोटीन में जो मुख्य भाग होता है वो नाइट्रोजन का होता है, तो इसलिए बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। माँ के दूध में उपस्थित रहता है, तो माँ के दूध में आपका कोलेस्ट्रॉल उपस्थित रहता है, तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। वसा की कमी से कौन सा रोग होता है? तो वसा की कमी से ये भी रिपीटेड है, 2022 में भी ये प्रश्न आपका पूछा गया है, 2023 में भी पूछा गया है, तो हो सकता है 2024 में भी पूछा जाए। वसा की कमी से कौन सा रोग होता है? तो फ्राइनोडर्मा नामक रोग हो जाता है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। लास्ट प्रश्न है विटामिन के की खोज कब की गई थी? तो विटामिन के की खोज डैम के द्वारा 1934 में की गई थी। हर जगह डेट अलग-अलग मिलता है, कहीं पे 1939 है, तो कहीं पे 38 है, कहीं पे 34 है। तो फिर इसमें आप डाल सकते हैं, ये भी डाल सकते हैं, ये भी डाल सकते हैं। 34 में भी है और 39 में भी है। तो आप दोनों में से कोई एक डाल सकते हैं। तो क्लास यहीं पे समाप्त होती है। और ये आपका को-करिकुलर फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन का है। इसको आप लोग ध्यान से देखिएगा क्योंकि ज़्यादातर प्रश्न जो हैं वो रिपीट हुए हैं। तो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपके लिए हेल्पफुल होंगे, इसको आप लोग ध्यान से देखिएगा। 2000 हमने 22 और 23 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कवर किया।